शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबर के साथ, जहां शराबबंदी की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। शुक्रवार को प्रभारी मंत्री दीपक जोशी के मंदसौर नीमच दौरे के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने गांव से शराब की दुकानें हटवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि शराब की ज्यादा लत लगने की वजह से जहां पुरुष वर्ग कामकाज से मुंह मोड़ रहा है, तो वहीं महिलाओं की प्रताड़ना के मामलों में भी जबरदस्त इजाफा हो रहा है। महिलाओं का कहना है कि जब तक गांव में शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी, तब तक गांव का असल विकास नहीं हो सकता। महिलाओं की शिकायत पर प्रभारी मंत्री दीपक जोशी ने कहा, उनकी निजी राय के मुताबिक तो प्रदेश में शराबबंदी जरूर होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश में शराबबंदी के फैसले के बारे में सरकार ही फैसला करेगी। क्या सरकार दारू की दुकान हटाओ गांव में से, दारू की दुकान नहीं रहना चाहिए, तभी विकास होगा गांव। हाँ, जब भी विकास होगा गांव का, दारू की दुकान हटेगा तभी। व्यक्तिगत निर्णय है वैसे तो, लेकिन जगह जगह बिकने की बात जो है, अगर पर्टिकुलर किसी स्थान का मामला आएगा तो निश्चित रूप से इसके खिलाफ कार्रवाई की। मैंने कहा नीतिगत निर्णय है, नीतिगत निर्णय में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई मामला आया जहाँ जोर जबरदस्ती से या किसी के आवेदन से बिक रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज पहुंच रही हैं उज्जैन। उधर उज्जैन में अखाड़ा परिषद की बैठक भी है। इससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार की रात में नाव से उज्जैन के घाटों का जायजा लिया। सीएम शिवराज ने होमगार्ड की नाव से घाटों की व्यवस्था का मुआयना किया। दरअसल गुरुवार को आए आंधी तूफान के बाद से सिंहस्थ की व्यवस्था का सीएम जायजा ले रहे हैं और ये होमगार्ड की नाव है जिस पर बैठकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घाटों का जायजा लिया है। वो रामघाट अभी पहुंचे, दूसरे घाट भी पहुंचे, वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। क्योंकि 2 दिन बाद ही दूसरा शाही स्नान होना है, तो ऐसे में मां क्षिप्रा में उतरकर नाव में बैठकर उन्होंने घाटों का जायजा लिया है और व्यवस्था देखी है। और अब बात उज्जैन सिंहस्थ में होने वाले वैचारिक महाकुंभ की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को उज्जैन के निनोरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वैचारिक महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह ने विशेष रूप से तैयार कुटिया में जाकर सारी व्यवस्थाएं देखी। 12 से 14 मई तक उज्जैन के निनोरा गांव में 3 दिवसीय वैचारिक महाकुंभ होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। साथ ही देश विदेश से भी मेहमान यहां पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने यहां पर तमाम लोगों के ठहरने, भोज जैसी तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। तो उज्जैन के निनोरा गांव में 12, 13 और 14 3 दिवसीय वैचारिक महाकुंभ होना है। इस वैचारिक महाकुंभ में चूंकि नाम ही वैचारिक महाकुंभ है, तो विचार विमर्श किया जाना है और दुनिया देश के सामने जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं उसके बारे में इस पर चर्चा की जाएगी। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा की जाएगी, इसके साथ ही घटते भूजल पर चर्चा की जाएगी, प्रदूषण पर चर्चा की जाएगी, जनसंख्या पर चर्चा की जाएगी। ऐसे वो तमाम मुद्दे जो देश दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, ऐसी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी इसमें शरीक हो रहे हैं। सबसे पहले 12 मई को जब वैचारिक कुंभ शुरू होगा, इसका शुभारंभ मोहन भागवत करेंगे, संघ प्रमुख, और 14 मई को इसके समापन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तैयारियों का सीएम जायजा ले रहे हैं और दूसरी तरफ एक कुटिया बनाई गई है, इटे कुटिया, जिसके अंदर सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पीएम वहीं रुकेंगे और उसका जायजा सीएम ने लिया है। वैचारिक विचार जो महाकुंभ है उसकी तैयारियों की समीक्षा की है। ये अपने आप में हमारे देश में होने वाला एक अनूठा वैचारिक अनुष्ठान है, जिसमें देश के अलावा दुनिया भर के विद्वान पधार रहे हैं। कि कई अतिथि ऐसे होंगे कि जिनके लिए एक विशेष स्तर के प्रोटोकॉल की आवश्यकता है, तो उनकी अलग सूची, उनका आतिथ्य सत्कार, कहाँ ठहराएंगे, कैसे आएंगे। भोपाल शहर अब झुग्गी माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है। आलम यह है कि झुग्गी बस्तियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शासन सो रहा है जबकि नगर निगम आंखें मूंदे बैठा है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस गंभीर मसले पर सियासत कर रहे हैं। भोपाल पर माफिया राज, झुग्गी माफिया के चंगुल में राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, नवाबों की नगरी, लेकिन अब इस नगरी पर माफिया राज है। जी हां, इस शहर में झुग्गी माफिया पूरी तरह से अपना पैर पसार चुके हैं। भोपाल में पूरी तरह सक्रिय हो चुके ये माफिया सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा जमाते हैं। इस जमीन पर झुग्गी बनाते हैं और फिर इसमें रहना शुरू कर देते हैं। कई बार तो इन झुग्गियों को किराए पर दे दिया जाता है। अब ये भी जान लीजिए
कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। दरअसल जब सरकार झुग्गी बस्तियों को खाली करवाती है तो यहाँ रहने वाले लोगों को विस्थापन में एक मकान देती है, और यही वजह है कि ये गोरख धंधा भोपाल में पूरी तरह से अपना पैर पसार चुका है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये झुग्गी माफिया विस्थापन में मिले मकान में नहीं रहते हैं, बल्कि उसे किराए पर उठा देते हैं और फिर दूसरे इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर झुग्गी बनाते हैं ताकि विस्थापन में फिर से उन्हें घर मिल सके। एक परिवार के तमाम सदस्य अलग अलग इलाकों में झुग्गी बनाकर रहते हैं ताकि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग सरकारी मकान मिल सके। शहर में झुग्गी माफियाओं का राज है, लेकिन सरकार और नगर निगम गहरी नींद में सो रहा है। आलम यह है कि शहर में अवैध कब्जे वाली झुग्गियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल यहाँ पर 366 झुग्गी बस्तियां हैं, जिसमें करीब 1.25 लाख झुग्गियां हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब इस मुद्दे पर भोपाल के मेयर से सवाल किया गया तो उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखिए, इसमें कहीं नहीं है झुग्गियाँ कौन बसाता है ये सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी का क्या काम है सब शहर की जनता को मालूम है। नहीं, आखिर झुग्गियाँ बसाने वाले कौन नेता हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए, इनके नाम तो समाज के सामने आना चाहिए। झुग्गी माफिया, ऐसे झुग्गी माफियाओं पे कार्रवाई भी होना चाहिए। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर ही अवैध कब्जा स्थापित करवाने और इस तरह के झुग्गी माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अभी पिछले 12-13 सालों के अंदर जब से बीजेपी की सरकार है, झुग्गी माफिया बड़ी पैमाने पर सक्रिय है, मुआवजा भी लेता है और एक एक आदमी ने 5-5, 7-7 झुग्गियाँ बनाकर किराए पर उठा दी है या बेच दी हैं। ये पूरा का पूरा धंधा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और उसमें सरकार का उनको प्राश्रय है, अधिकारियों का प्राश्रय है, इसलिए सारा धंधा वो लोग खुलकर कर रहे हैं। भोपाल में झुग्गी माफिया का राज है, लेकिन सरकार और नगर निगम गहरी नींद में सो रहा है। सवाल ये है कि शासन और प्रशासन की नींद कब टूटेगी, झुग्गी माफियाओं पर शिकंजा कब कसेगा, वो दिन कब आएगा जब भोपाल में झुग्गी माफियाओं का राज खत्म होगा। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, भोपाल। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी में कई इलाकों में पानी की किल्लत है। हालात ऐसे हैं कि कहीं पानी पर पहरा लगा है तो कहीं लोग पानी भी चुराने को मजबूर हो गए हैं। टीकमगढ़ जिले में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग रात में पानी की चोरी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने थाने पर पहुंचकर पानी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग नल लाइनों को तोड़कर पानी की चोरी करते हैं, जिससे वार्ड में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। वार्ड वासियों का कहना है कि नगर पालिका सीएमओ से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज वार्ड वासियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस बारे में सीएमओ ने टैंकर से पानी मुहैया कराने की बात कही है। ये रात ही रात ये चोरी से कनेक्शन कर रहे, हाँ, वो जी चोरी से अपनी लेने डाल रहे, काय डाल रहे, हम उन्हें पानी को परेशान हो रहे। 10 भी करिया है बेटा, होता नहीं होता कछु सुनाई। पानी की ज़्यादा समस्या है, इसलिए हम पूरे वार्डवासी इकट्ठे होकर खुदवा लिए गए थे। अभी और 4-5 कनेक्शन अवैध रात हो गए, इसलिए हम लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। नगर पालिका में कई बार शिकायत करी, कोई सुनने को नहीं आता है। तो हम लोगों की सोच है कि भाई सबको पानी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। पानी नहीं मिला तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आंदोलन की भी कोशिश करेंगे। जो लाइन अपन ने डलवाई है उसका प्रेशर व्हाइट हाउस की टंकी से आता है, जिससे अवैध कनेक्शन जो हो रहे हैं उससे पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे वार्डवासियों को परेशानी हो रही है। कसपट्टी कंगुणा कुछ व्यक्ति आए हैं, जो सांस की लाइन थी नल की तो टूट गई, उस पर कुछ लोगों ने कनेक्शन करके पानी नहीं भरने का प्रयास किया। उसके संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, आवेदन की जांच करवाई जाती है, संबंधित के खिलाफ जो भी विधि संगत कार्रवाई होती है उसकी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पीएमटी फर्जीवाड़े से जुड़े छात्रों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के सभी निष्कासित छात्रों को एमबीबीएस की परीक्षा देने की परमिशन दे दी है। दरअसल पूर्व में पीएमटी फर्जीवाड़े की जांच कर रही एजेंसी एसआईटी ने इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज की हाई पावर कमेटी और स्वतंत्र कमेटी ने 42 छात्रों को निष्कासित कर दिया था, जिसे लेकर छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में हाईकोर्ट की राजेंद्र
मेनन और यूसी माहेश्वरी की बेंच ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए कहा कि चूंकि छात्रों पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लिहाजा सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने की परमिशन दी जा सकती है। दरअसल ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनके फोटो और फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए थे। इन छात्रों के लिए खुशी की बात यह है कि आज से ही यानी 7 मई से एमबीबीएस की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है कि जो स्टूडेंट को इन्होंने टर्मिनेट किया था उन सभी पे एक ही ग्राउंड था कि इनके खिलाफ एफआईआर थी। तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप जिनके खिलाफ एफआईआर है या जिनको टर्मिनेट किया हुआ है क्लास 10 सभी को पीएमटी जो एमबीबीएस की परीक्षा कल 7 तारीख को हो रही है सभी को उसमें सम्मिलित किया जाए। ग्वालियर में काली गिट्टी का अवैध परिवहन करने वालों पर प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और प्रशासन ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर अवैध परिवहन में लगे करीब 50 डंपर और ट्रक महाराजपुरा इलाके से पकड़े हैं। कार्रवाई के दौरान कई डंपर के ड्राइवर ताला लगाकर गायब हो गए। प्रशासन की टीम ने मैकेनिक को बुलवाकर ट्रकों के ताले तोड़वाए और सारी गाड़ियां थाने लाई गईं। थाना परिसर और हाईवे पर डंपर और ट्रकों की कतार लग गई। बिना रॉयल्टी और ओवरलोडेड गाड़ियों पर प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। टीम का अगला टारगेट वो क्रशर मालिक हैं जो इन डंपर संचालकों को बिना रॉयल्टी के काले पत्थर की गिट्टी बेचते हैं।